हेलो फ्रेंड्स, आज हम HCF निकालने की शॉर्टकट ट्रिक पढ़ने वाले हैं। एक स्टेप में हम HCF निकाल पाएंगे। बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि HCF होता क्या है। कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर शॉर्टकट ट्रिक भी पढ़ते हैं। देखिए HCF, आप देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से क्लियर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स अब देखिए, जैसे हमने 4, 8 और 12 का HCF निकालना है। देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इनके फैक्टर्स क्या होते हैं। अब जैसे 4 है, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, इसका मतलब 4 कौन कौन से टेबल पे डिवाइड होता है। अब देखिए 4 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा। 8 की बात करें, 8 1 के टेबल में डिवाइड होगा, 2 के टेबल में डिवाइड होगा, 4 के टेबल में डिवाइड होगा और 8 के टेबल में डिवाइड होगा। तो ये मैं सबके फैक्टर्स लिख रहा हूं। और 12 कौन कौन से टेबल से डिवाइड होता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में भी, और 6 के और 12 के। तो ये हमने सबके फैक्टर्स लिख लिए। फैक्टर समझ आया कि ये नंबर 4 जिन जिन टेबल्स पे डिवाइड होता है वो सभी क्या हैं, 4 के फैक्टर हैं। ऐसे ही 8 के, ऐसे ही 12 के। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर की, कि इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं। अब देखो जो फैक्टर सब में आते हो, देखो 2 और 4, 2 4 यहां भी आता है, 2 और 4 यहां भी आता है, तो ये हैं सब में कॉमन। 1 तो सब में है ही, राइट। लेकिन अब कॉमन फैक्टर तो हो गए, इनमें से हाईएस्ट वाला कौन सा है, इनमें से हाईएस्ट वाला है 4। दैट मीन्स इसका HCF क्या होगा, 4 होगा। समझ आया। तो ये तो है बेसिक कंसेप्ट कि आप पहले फैक्टर्स लिखिए, फिर उनमें देखिए कॉमन कौन से हैं, फिर उन्हीं में से हाईएस्ट वाला कौन सा है, वो क्या होगा, HCF होगा। दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। लेकिन हर बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इस तरीके से करें। तो अब शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, बड़े ध्यान से एंड तक लेक्चर अटेंड करिएगा। ये देखिए करना क्या है, मान लो ये 4, 8 और 12 का आपको HCF निकालना है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, जैसे यहां पर 4, मैंने 4 को सिलेक्ट किया। फिर आपने क्या देखना है कि ये जो छोटी वैल्यू 4 है, क्या ये जैसे 4 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है। 4 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। अगर हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है इसके टेबल में बाकी दोनों वैल्यूज आ रही हो, या ये कहें कि इससे दूसरे दोनों डिवाइड होते हो, कटते हो, तो इसका मतलब बस छोटी वैल्यू ही हमारा HCF होगी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए 6, 12, 18, इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू जैसे 6 है। अब 6 2s are 12 होता है, 6 3s are 18 होता है, तो 6 के टेबल में दोनों ही आते हैं, तो इसका HCF क्या होगा, 6 होगा, राइट। चलो, लेकिन ये तो हो गया कि जब हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू के टेबल में बाकी के दोनों वैल्यूज आ रही हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जरूरी थोड़ा हर बार ये डिवाइड हो। जैसे यहां पर मैंने स्मॉलेस्ट वैल्यू देखी, क्या है, 8, ठीक है। अब 8 के टेबल में देखो ना तो 20 आए, ना 28 और ना ही 52। तब क्या करेंगे, अब ये ध्यान से देखो। फिर हमने ये देखना है कि जी 8 जो है कौन कौन से टेबल में आता है। 8 आता है जी 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में। अब 8 को तो काट दीजिए, क्योंकि 8 के टेबल पे तो मैंने चेक कर लिया, बाकी वैल्यूज आती ही नहीं। नेक्स्ट टर्न है 4 की। अब 4 के टेबल पे देखो क्या ये सब वैल्यूज आती हैं, देखते हैं। 4 के टेबल में 4 5s are 20 आता है, 4 7s are 28 भी आता है, 4 के टेबल में 52 भी आता है। तो अब 8 के बाद नेक्स्ट वैल्यू ये वाली उठाई, और 4 के टेबल में ये सब आता है। दैट मीन्स इसका HCF क्या होगा, 4 होगा। और क्वेश्चंस करते हैं आगे इसी तरह के। जैसे इसमें हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू देखी 30, ठीक है। अब 30 के टेबल में मैंने देख लिया कि ये दोनों तो आते नहीं। अब 30 कौन कौन से टेबल में जाता है, मैं अब 1 2 4 की तरह से नहीं, उल्टा लिखता हूं। देखो पहले 30 के टेबल में 30 आता है, 31s are 30, मैंने ये चेक कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू होती है मेरी 15, 15 2s are 30, राइट। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू लेनी है ना। 30 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 15, 15 से चेक करो, 15 के टेबल में तो 42 ही नहीं आता, तो ये 15 भी मेरा कैंसिल। अब इसके बाद और कौन सी वैल्यू है जिसके टेबल में 30 आता है, देखो
15 2 ज़र 30 कर लिया ना, इसके बाद आएगा आपका 6 5 ज़र 30, यानी कि मेरे पास 6 आ गई एक वैल्यू। लेकिन 6 के टेबल में 42 तो आएगा, 135 नहीं आएगा, तो 6 भी कैंसिल। 6 के बाद 5 6 ज़र 30, 5 भी कैंसिल क्योंकि 5 के टेबल में 135 आ जाता है, 42 नहीं आता। और इसके बाद 3 10 ज़र 30, हालांकि मैंने 10 छोड़ दिया बीच में क्योंकि 10 के टेबल में नज़र आ रहा है ये आता ही नहीं है। 3 10 ज़र 30, 3 के टेबल में ये दोनों आते हैं। देखो 3 के टेबल में 42 भी आता है, 3 के टेबल में 135 भी आता है, इसलिए इसका HCF क्या होगा? 3 होगा। सेम इस क्वेश्चन को भी करके देखें। ये जैसे 24 के टेबल में देखो बाकी डिवाइड नहीं हो रहे, लेकिन 24 अगर मान लीजिए, चलो 24 के टेबल तो मैंने काट ही दिया, उसके बाद 12 2 ज़र 24 होता है ना, नेक्स्ट वैल्यू 12 होती है। तो हमें इमीडिएटली चेक करिए क्या 12 के टेबल में ये डिवाइड होते हैं। देख लेते हैं। 12 5 ज़र 60 होता है, 12 7 ज़र 84 भी होता है, 12 9 ज़र 108 भी होता है। दैट मीन्स इसका HCF कितना होगा? 12 होगा। तो इस तरह से बहुत ईजिली HCF निकाला जा सकता है बिना खास कैलकुलेशन किए। बस स्मॉलेस्ट वैल्यू से चेकिंग स्टार्ट करनी है। पहले तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से चेक करना है, अगर बाकी के डिवाइड होते हैं तो सीधा वही आंसर। अदरवाइज स्मॉलेस्ट वैल्यू के पहले फैक्टर्स लिख लीजिए। हाईएस्ट वाला तो आप चेक कर चुके हैं, और उसके नेक्स्ट जो पीछे से डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो वहां से चेकिंग स्टार्ट कर देनी है। जो वैल्यू इन सबको डिवाइड करे बस वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। आई होप आपको HCF का कंसेप्ट और शॉर्टकट ट्रिक दोनों अच्छे से समझ आ गई हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।